तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी मार्केट ऑल टाइम हाई बट पोर्टफोलियो रेट वाई। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों की ये परेशानी थी। पिछले वीक में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, लेकिन वीडियो शेड्यूल थी, इसकी वजह से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज मैं इस पर पूरी तरह से कंप्लीटली बात करने वाला हूँ। अगर आपने केयरफुली पूरी वीडियो देख लिया तो मैं इस बात का वादा करता हूँ, और एक नहीं 101%, 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद जीवन में कभी भी आप इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे और ये ख्याल आपके मन में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आएगा भी तो आपको पता है, तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं, समझ रहे ना। तो डिटेल्स में वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 27-28 को निफ्टी 27-28 अगस्त को 25,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया, समझ रहे हैं ना। यानी 25,000 के लेवल पर पहुंच गया था। करंट अगर मैं बात करूं करंट मार्केट की तो 25,235 के लेवल पर है, और आज इसी लेवल से ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। मार्केट मतलब ट्रेड होने वाला है इसी लेवल पर, समझ रहे हैं ना। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 29 अगस्त को 82,000 के लेवल को पहुंच गया, और करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट मार्केट किस लेवल पर है? 82,365 के लेवल पर है। तो यकीनन यहां पर मार्केट में देखने को मिल रहा है कि निफ्टी, सेंसेक्स, इसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करूं तो वहां पर तो ऑलरेडी वैल्यूएशन है, तो उसकी तो पहले से ही बात हो रही कि वहां पर वैल्यूएशन है। बात अगर करें निफ्टी सेंसेक्स की तो यहां पर भी वैल्यूएशन है, जो डिटेल्स मैंने आपको दिखला दिया है। अब देखिए, ये सवाल आता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है बट पोर्टफोलियो में रेड नजर क्यों आ रहा है? तो ये बहुत मेन चीज़ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल, उससे पहले एक सवाल मैं चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों का आता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। उस सवाल का जवाब आप समझ गए तो समझिए ये पूरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर का आपका दूर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको लेकर जो भी डाउट्स है आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट बोला जाता है, सवाल क्या रहता है लोगों का? मार्केट अगर बोला जाए कि भाई मार्केट हाई है, तो लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई मार्केट हाई है या कुछ स्टॉक्स हाई है। मतलब उनको लगता है कि मार्केट हाई होने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, समझ रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके जितने भी स्टॉक्स हैं, सारे के सारे हाई होने चाहिए, तभी जाकर ये कहा जाएगा और बोला जाएगा कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई है। जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, किसी भी देश की मार्केट हो, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, जापान की हो, चाइना की हो, या फिर इसके अलावा और भी किसी कंट्री की मार्केट हो, मार्केट ऑल टाइम हाई होने का मतलब ये होता है कि भाई उस देश के जो कुछ मेन इंडाइसेस है, जो बड़े इंडाइसेस है, जिनके ज़्यादा चर्चे होते रहते हैं मार्केट में, वो इंडाइसेस को देखा जाता है। उन इंडाइसेस में देखा जाता है कि वैल्यूएशन है तो कहा जाता है कि मार्केट वैल्यूएबल है, समझ रहे हैं ना। उन इंडाइसेस को देखा जाता है कि भाई अगर उसके स्टॉक प्राइस अगर ज़्यादा महंगे हो रहे हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई वहाँ पर वैल्यूएशन है, मार्केट ऑल टाइम हाई है, कुछ इंडाइसेस को देखकर, समझ रहे हैं ना। जैसे मोस्टली अगर अपने इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना निफ्टी हो गया, समझ रहे हैं ना, निफ्टी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं सेंसेक्स हो गया, उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप, उसके बाद मिड कैप हो गया, मिड कैप, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, समझ रहे हैं। ये कुछ ऐसे मेन इंडाइसेस हैं इंडिया के अंदर कि अगर इन जगहों पे वैल्यूएशन देखी जाती है तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएबल है या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई है, समझ रहे हैं ना। तो मार्केट ऑल टाइम हाई का यही मतलब होता है। अगर आप मार्केट ऑल टाइम हाई का मतलब लेते हैं कि सारी कंपनी, जो भी कंपनीज है, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनी जो है ना, और उसके स्टॉक्स वैल्यूएबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, फिर कॉन्ट्रा फंड का क्या मतलब रह जाएगा, समझ रहे हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई होती है, उसके बावजूद कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, या फिर वैल्यू फंड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होते हैं भाई? वो वही फंड होते हैं जो मार्केट तो हाई है, लेकिन किसी रीज़न से, किसी कारण से कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स अपने फेयर प्राइस पे नहीं है, अपने ओरिजिनल प्राइस पे नहीं है, इसीलिए तो हम उसको वैल्यू फंड कहते हैं ना, क्योंकि उस फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाते हैं। अब देखिए, निफ्टी है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी हर कंपनीज, ज़रूरी नहीं कि 50 के 50 कंपनीज यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, फिर
फिर भी। और इसी तरीके से सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेंसेक्स के अंदर जो 30 बड़ी कंपनीज है वो 30 की 30 कंपनीज अच्छे परफॉर्म कर ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये मतलब नहीं होता है, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो देखा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से वैल्यू फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, जो मार्केट जिस तरफ जा रही है उसके अगेंस्ट में निवेश करती है कॉन्ट्रा फंड। उसी तरीके से वैल्यू फंड में क्या होता है, वैल्यू फंड में ये होता है कि उसके फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स की तलाश करते हैं जो किसी रीजन से अपने असली प्राइस पर नहीं है। और देखिए कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं, वैल्यू फंड जो होते हैं, उसके जो फंड मैनेजर होते हैं, अगर उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, समझ रहे हैं, तो यकीनन वहां पर रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट बनते हैं। देखिए वैल्यू फंड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आज फिनविन फिनेंस चैनल पे आने वाला है, समझ रहे हैं ना। फिनविन फिनेंस चैनल पे 4:05 या 4 बजे वो वीडियो आ जाएगी आज शाम को। हर रोज शाम के शाम 4 बजे वो उस पर वीडियो आती है। तो अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई है लेकिन पोर्टफोलियो रेड क्यों। तो आप ईमानदारी के साथ अपनी पोर्टफोलियो में देखिए कि भाई यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर सेंसेक्स को देखा जाता है, निफ्टी को देखा जाता है, सेंसेक्स को देखा जाता है, निफ्टी को देखा जाता है, समझ रहे हैं ना, स्मॉल कैप मिड कैप को देखा जाता है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में क्या लगता है कि सिर्फ इसी कैटेगरी के फंड है? नहीं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे थीमेटिक फंड होंगे, बहुत सारे इंडेक्स फंड होंगे, बहुत सारे सेक्टरल फंड होंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स अलग होते हैं, थीमेटिक और सेक्टरल जो फंड होते हैं तो उनके इंडेक्स अलग अलग होते हैं। जैसे फार्मा का अलग होता है, फार्मा इंडेक्स अलग होता है, ईवी इंडेक्स अलग होता है, समझ रहे। उसके बाद एनर्जी का इंडेक्स एक अलग होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसी तरीके से आप देखें तो डिफेंस का अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग ये क्या है, ये सेक्टरल इंडाइसेस इसको आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर अपनी पोर्टफोलियो को देखें तो आपके पोर्टफोलियो में मिलेंगे किस कैटेगरी के फंड, ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मिलते हैं। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी के फंड भी आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मल्टी कैप भी मिलेंगे। मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो भी आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकते हैं, समझ रहे हैं, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप। उसके बाद आप देखें तो ऑल टाइम हाई है निफ्टी, सेंसेक्स, ये लार्ज कैप फंड के इंडाइसेस है, समझ रहे हैं ना। तो लार्ज कैप बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में क्या होती है, सेक्टरल फंड होते हैं, थीमेटिक फंड होते हैं, समझ रहे हैं ना, जिनके सेक्टर जिनके इंडेक्स ही अलग है, समझ रहे हैं। तो मेनली कहने का ये मतलब है कि भाई आपने जिस फंड के अंदर निवेश किया है आपको ये देखना चाहिए कि वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उस इंडेक्स के अंदर तेजी है या नहीं है। अब मान लीजिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है आपके पोर्टफोलियो में और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, समझ रहे हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होंगे ना वो आपको गिरते हुए नजर नहीं आएंगे और आपके पोर्टफोलियो में जो रेड शो हो रहे हैं ना वो स्मॉल कैप की वजह से नहीं नजर आ रहा होगा, वो किसी और फंड की वजह से नजर आ रहा होगा जो किसी और इंडेक्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो बातें यहाँ तक क्लियर हो गई और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी पोर्टफोलियो में गिरावट हो रही है जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा हुआ है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और बाकी आप उस चैनल पे जाकर भी अगर बेस्ट फंड, बिल्कुल हाई रिटर्न्स वाला फंड चाहिए आपको, वैल्यू फंड, तो आप देख सकते हैं फिनविन फिनेंस चैनल पे जाकर। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पर आपको मैंने 2 फंड के बारे में बताया है और अब रेगुलर वहाँ पर भी वीडियोज़ आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।